Which one of the following statement correct with respect to development of children? ये CDP 31 दिसंबर 2021 का है। इसके आंसर क्या रहेगा? करेक्ट है रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। भारत की ऑप्शन डायरेक्ट बोलना है, ये सुपर फास्ट में डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ लेना है। आपको नहीं पढ़ा। थर्ड थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्या है कि स्टेटमेंट करेक्ट है रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के बारे में, संदर्भ में चिल्ड्रन इन्फ्लुएंस होता है उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट से। ये फर्स्ट जो बोल रहे थे क्यों नहीं हुआ? अनरिलेटेड वन अनदर नहीं है। स्मूथ कंटिन्यूस सब बच्चों में एक जैसा नहीं होता, सेम आइडिया भी नहीं रहता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल? पुटिंग बीट्स इन थ्रेड, सुई में धागा पुरोना, ये हाथ का फाइन मोटर स्किल में आ रहा है, लिखना करना। और रनिंग, क्लाइंबिंग, हॉपिंग पैरों का भी इस्तेमाल इसमें ज्यादा होता है, या फिर ग्रॉस मोटर ओवरऑल बॉडी का। स्विमिंग भी आता है तो वो ग्रॉस मोटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स आर डिटरमाइंड सोनली बाय हेरिडिटी? तो ओनली फर्स्ट है इसका, कलर्स ऑफ आइस। क्यों? क्योंकि पूरी तौर पर विरासत से जो सोनली डिपेंड, मतलब ओनली सिर्फ जो डिपेंड रहेगा ट्रेड, तो हो रहा है आंखों का कलर। बाकी उसकी बुद्धि, मोरल डिसीजन मेकिंग की क्षमता और सोशल स्किल, किसी के प्रति हमदर्दी, ये सब। के बेस पे देखे तो वो भी तो हेरिडिटी से आता है ना सर। नहीं, जरूरी नहीं हो सकता कभी। ऐसा रहता था अगर तो इंटेलिजेंट का बच्चा इंटेलिजेंट ही रहता था, डीप एंड डम भी रहता है वगैरह सारे। अक्सर बोलते हैं टीचर के बच्चे पढ़ते नहीं। तो बोलो मत कि पूरे टीचर की चिड़े, उनका ध्यान दूसरे बच्चों पे ज्यादा होता है, तो चिराग पहले अंधेरा होता है, मगर रखना नहीं है। सब तरफ नहीं होता वैसा। School teach new behavior and rules to children. Expect them to act accordingly. The school is acting as agency of dash. सब जैसा पहले आया था कि पेरेंट्स से वो सीख रहा था, तो अब यहाँ पर स्कूल से, तो स्कूल सेकेंडरी में आता है, तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, इसमें से कौन सा मॉरल डेवलपमेंट डज डिस्प्ले करता है? गुड बॉय, गुड गर्ल। हाँ, तो क्योंकि इसमें सिद्धांत उसका जो है तो उसके फर्स्ट स्टेज में आता है, सेकेंड वाले के, इसलिए। तो फिफ्थ का है सेकेंड। चीता की एबिलिटी मॉडिफाई जब कर रही है एक्शन, तो देखिए इसमें याद रख लेना कभी भी कि मॉडिफाई जब भी आता है तो अकोमोडेशन, लेकिन न्यू अगर कोई चीज आती है तो एसिमिलेशन में आता है वो। तो इससे याद रख लेना, कभी ऑप्शन में भी आता है मॉडिफाई। उसके बाद है नेक्स्ट, इन दैश स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग सिमोटिक फंक्शंस रैपिडली। डेवलप होता है लैंग्वेज स्किल, तो अब क्या रहेगा इस स्टेज? प्री ऑपरेशनल। सिम्योटिक फंक्शन मतलब लाक्षणिक कार्य करना। तो ये क्या आ रहा है? फंक्शनिंग रैपिडली डेवलप लैंग्वेज स्किल जो हो, सिम्योटिक फंक्शन, लाक्षणिक कार्य। तो उसका थर्ड बिल्कुल सही, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा। लैंग्वेज से जुड़ा है तो शायद वो बैबलिंग वगैरह वो सारी चीजें क्या वो आ रही है लैंग्वेज स्किल से रैपिडली, क्योंकि लाक्षणिक कार्य करना। नेक्स्ट है डैश, टीचर एंड 2 4 स्टूडेंट फ्रॉम कोलैबोरेटिव ग्रुप टर्न्स लीडिंग डायलॉग्स of on the content of a text passage.
टेक्स्ट पैसेज के हिसाब से लीडिंग डायलॉग को क्या कर रहे हो? टेक टर्न लीडिंग डायलॉग। ऑप्शन है रेसिप्रोकल, फर्स्ट रेसिप्रोकल टीचिंग, थर्ड रिंग डिस्कवरी लर्निंग, रेसिप्रोकल क्यों नहीं होगा? फर्स्ट आएगा सर रेसिप्रोकल। फर्स्ट, क्योंकि ये बार बार बोला भी गया है, आप याद नहीं रखते। रेसिप्रोकल वाइवर्सी के टर्म में आता है, कोलेब्रेशन। तो इस वजह से। और हिंदी में अन्योन्य शिक्षा। Which of the following techniques has been proposed by Vygotsky, primary school children? फर्स्ट तो फर्स्ट सही जवाब है, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो थर्ड राइट है, स्टूडेंट शुड बी encouraged to become problem solver. According to Howard Gardner, ability डिटेक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना appropriately to moods, temperament and intention of others. अदर जब भी आता है तो क्या होता है? इंटरपर्सनल इंटर। थर्ड इज राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट करता है स्टेटमेंट फादर का इसके सन से? डोंट ट्राई लाइक अ गर्ल, यू आर अ बॉय। स्टीरियोटाइप स्टीरियोटाइप इज नेक्स्ट। जेंडर स्टेरियोटाइप। राइट। अबाउट कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE का नहीं है जो सही। नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट। फोर्थ रहेगा, Fourth है सर। रहेगा। पेपर टेस्ट डू नॉट डू नॉट असेस। उसका फर्स्ट, यहाँ पर डू नॉट असेस था। पेपर पेंसिल पे डू नॉट असेस ऑल एट्रीब्यूट, सारे एट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वो करता है। और इजी वे फॉर टीचर टू टेस्ट लर्नर फ्रीक्वेंटली, वक्त पे दर वक्त पे से, इजी टास्क है। A teacher should understand social, cultural, religion, linguistic diversity of the classroom. Learner in classroom comprise a homogeneous group. सेकंड रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। The third, you were third. ये assertion करेक्ट है। थर्ड में क्या है सर? देखिए A is true, correct, but R is wrong. हाँ, A टू है, R फॉल्स है। रिंग का यूज कर रहा है विप ग्योर, Mnemonics, second. रैम्बो का mnemonics। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच पेयर है? करेक्टली मैच पेयर, अरे सेकंड। Second is the other reading. सेकेंड। तो डिसलेक्सिया रीडिंग टेक्स्ट,
Individualized educational planning as per needs of students. Second. But first भी correct है, second भी correct है. Outcome oriented. Setting up standard for all and ignoring diversity in class. First, second, third है. Second, third, लेकिन वो high नहीं है, ऑप्शन नहीं है। First, second, third First, नहीं है. थर्ड Fourth है सर. फर्स्ट और थर्ड ही होंगे। First, second है सर उसका. First, second. Outcome oriented नहीं आएगा उसमें. First, second. उसका है थर्ड, थर्ड जिसमें है फर्स्ट एंड सेकंड राइट. Promoting outcome oriented नहीं है. Right. Makes clear. Right. Next है, a student of your class faces problems in expressing views and often switches between school mainstream language and the dialect spoken in his or her hometown. As a teacher, you must सर क्वेश्चन एक बार देखिए. We will use same meaning जैसा ऑप्शन है ना इधर. सवाल का मतलब क्या आ रहा है कि स्टूडेंट आपके क्लास का फेस कर रहा है प्रॉब्लम इसमें एक्सप्रेस करने उसके व्यूज और Yes. कभी कभार वो स्विच हो जाता है बिटवीन स्कूल में स्ट्रीम में लैंग्वेज में और डायलेक्ट स्पोकन में भी उसके होम टाउन में. तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे? जोर देंगे, वर्ड मीनिंग First रहेंगे, first. इंट्रोड्यूस करेंगे सिमिलर वर्ड्स मीनिंग टारगेट लैंग्वेज में ग्रेजुअली धीरे धीरे. प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज यूज, रिव्यू स्टूडेंट फॉर मिक्सिंग लैंग्वेज. रिव्यू का मतलब भाषा थर्ड करने पर फटकारना. तो ये negative है. स्पेशल स्कूल भी नहीं शुरू करेंगे. थर्ड ही आएगा सर. तो उसका थर्ड इज राइट. इंट्रोड्यूस करना सिमिलर वर्ड मीनिंग इन टारगेट लैंग्वेज ग्रेजुअली. हाँ. नेक्स्ट है इंक्लूसिव क्लासरूम में सर एक्सपेक्टेड टू फाइंड आउट जरूरत करेक्ट है. स्पेशली लेवल आउटसाइड रॉन्ग है. स्पेशल नीड्स आर ऑलवेज प्लेस सेपरेटली रॉन्ग है. नीड्स लर्न विद इन द फर्स्ट एंड लास्ट. फर्स्ट एंड लास्ट में कंफ्यूजन. और भी ऑप्शन है सर. ओके यस लास्ट. बड़ा भी है। एक बार फिर से दिखाइए. बड़ा ही एक बार फिर से दिखाइए. Students with special needs learn within the system of कमिटमेंट टू रिमूव ऑल बैरियर फॉर फुल पार्टिसिपेशन फॉर एवरीवन. यहाँ देखिए एवरीवन की बात की जा रही है. यहाँ स्पेशल एजुकेटर सेपरेट और फॉलोड फॉर एवरीवन. एक ही निसाब सबके लिए. तो फोर्थ इज राइट. नेक्स्ट है Saurabh shows the following characteristics in inclusive classroom. Holds books very closer or very far from him while reading. Blinks often and close one eye or has redness in eye. May misread material on the chalkboard. सौरभ इसमें से जो खुसूसियत पाई जाएंगी इंक्लूसिव में तो क्या है उसको? सेरिब्रल पैल्सी. Second is absolutely correct. Next है which one of the following feature is not prescribed in the National Education Policy 2020? Important to identify and foster the unique capabilities of each student. Fourth रहेंगे. Reward punishments. punishment Punishment and rewards. So fourth is right. Punishment and reward ये नहीं रहेगा. Curriculum in school should follow the curriculum principle moving from. अब देखिए move हो रहा है ये भी. Shift आया था. From dash to dash Second. and from dash to dash. second Second, concrete to abstract and global to local.
22 उसका थर्ड है लोकल टू ग्लोबल थर्ड रहेगा. हाँ concrete to abstract and local to global. Right. Next, a teacher encourages her students to identify and recognize meaningful words such as pen, tiger, water and initiate reading. तो इसमें से कौन सी प्रिंसिपल सिद्धांत लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है? पेडागोजी सिचुएटेड इन ऑपरेंट कंडीशंस, क्लासिकल, कंस्ट्रक्टिविज्म. फोर्थ इज राइट, कंस्ट्रक्टिविज्म. टीचर इनकरेज कर रहा है आइडेंटिफाई करने, रिकॉग्नाइज करने, मीनिंगफुल वर्ड, पेन, टाइगर ये सब इनिशिएट करने. तो ये सिद्धांत इसका जो है तो पेडागोजी में है, कंस्ट्रक्टिविज्म में. कंसेप्चुअल चेंजेस इन चिल्ड्रंस थिंकिंग शुड बी इनकरेज बाय. इनकरेज करना है. सेकंड तो उसका सेकेंड इज राइट. गिविंग मल्टीपल एग्जाम्पल एनकरेज चिल्ड्रन टू रीजन. A student in your class feels anxious, फिक्रमंदाना महसूस कर रहा है and concerned about the competitive environment. competitive environment फील कर रहा है. एज अ टीचर यू फील, आप टीचर होने के नाते कैसे करेंगे इसमें? हाई एकेडमिक एंजाइटी कीप्स पीपल मोटिवेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्प्स इन हैविंग मोर सस्टेनेबल एंड prosperous life. Next है कि increase apprehension and uneasiness of the student can also be accompanied by emotional fear which might interfere with the student's concentration power and memory. उसका है फर्स्ट, A is incorrect but B is correct. A incorrect क्यों हुआ? उसमें एंजाइटी से मोटिवेटेड हो गए और एंजाइटी से मोटिवेट होगा बताया, राइट. और सेकंड में इसकी वजह से उसके जो इमोशनल फियर्स होगा उसके कंसंट्रेशन पर Uneasiness. हाँ, करेक्ट स्टेट. ये से फर्क पड़ेगा. नेक्स्ट है चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू SC एंड ST कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स, पहली जनरेशन के जो स्कूल जाने वाले हैं गर्ल्स एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर एट एन डैश टू एजुकेशन. डिसएडवांटेज पोजीशन पे एडवांटेज प्रिविलेज पोजीशन. फर्स्ट डिसएडवांटेज पोजीशन. चिल्ड्रन बिलोंग हो रहा है SC और ST कास्ट से. तो फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स में गर्ल्स और चिल्ड्रन डिसेबिलिटीज की बात कर रहे थे. ये जो है तो टर्म्स ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन में डिसएडवांटेज पोजीशन में आएंगे. असर्शन है कि लर्निंग इन स्कूल शुड बी detached from the social context of children. Before children enter school, they already have a well-defined vocabulary and understand. तो 9 उन्होंने सवाल ही सही से नहीं पूछे. ये डी अटैच वाला था, अटैच वाला नहीं, तो इसको छोड़ ही देना बिल्कुल. A student feels that she would not be able to achieve success on a test and will never be able to improve her performance. She believes about ability. कौन सी ability? क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दिखाइए. नेवर बी एबल टू के बाद Student, she would not able to achieve success on a test will never be able to improve her performance. ऐसा उसका बिलीव एबिलिटी के बारे में. ऐसा बिलीव एबिलिटी का क्या है? Third, makes the student feel a sense of giving up on the task and experiencing learned helplessness. Not be able to achieve success. अगर उसको सक्सेस नहीं मिल पा रही
और इम्प्रूव नहीं करने का ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर। Which of the following strategy by teacher is most effective in keeping students continually motivating to learn? मोटिवेटेड टू लर्न करने के लिए क्या करेगा टीचर की इफेक्टिव स्ट्रेटेजी? इनकलकेटिंग इंक्रीमेंटल बिलीफ अबाउट एबिलिटी अमंग स्टूडेंट, First, inculcating frequent distribution of reward and inculcation of competition among students. First is right. इनकलकेटिंग उसका मतलब क्या हो रहा है? विद्यार्थियों में योग्यता की संवर्धिक धारणा विकसित करना। Errors made by children are indicative of third, Third is उसका फोर्थ क्यों हो रहा है? एरर जो मेड होता है बच्चों में inability तो इंडिकेटिव किसका है? चिल्ड्रन थिंकिंग प्रोसेस क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है अडल्ट से ज्यादा। फिर 31 का ये सीडी पे खत्म हुआ। ऑनलाइन से maths भी ले रहे सर आज